तो जिन्हें कोई भ्रम हो गया हो, शंका हो गई हो, मन में व्यथा रहती हो, चिंता रहती हो, अनमने रहते हो, चिड़चिड़े रहते हो और बिना कारण गुस्सा आता हो और बाद में पछताते हो, योग वशिष्ठ पढ़िए। घर में ऋण चढ़ गया हो, माथे पर कर्ज बढ़ गया हो, ऐसे ही अपनी दुर्बलताओं में दूसरों को दोष देते हो, अपनी अवनति में, अवनति आपकी है, दूसरों पे दोष बढ़ रहे हैं। तो जिनमें चित्त की, मन की, बुद्धि की दुर्बलता है, नाड़ी दौर्बल लेता है, जिनके घर में किसी प्रकार का अभाव है, भाई हमारी विनय है आपसे, योग वशिष्ठ पढ़े। इनके नाम अनेक अनूपा, अमित नाम, अनेक नाम, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। जो सुख धाम राम असनाम, अखिलोकदायक विश्राम। विश्रांति का जो आधार है, जो समाधि का अधिष्ठान है, जो परमानंद है, खंडानंद है, नित्यानंद है, मुक्तानंद है, वो ये राम है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सिमरनते रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो बड़ा बालक था उसका नाम बाद में रखा जा रहा है, और बड़े तो राम हैं, उनसे छोटे भरत हैं, और सबसे छोटे हैं रिपुदमन, शत्रुघ्न। रिपुदमन से बड़े हैं लक्ष्मण, लक्ष्मण तीसरा बालक है, दूसरा भरत है, तीसरे लखन है, चौथे रिपुदमन है। लेकिन रिपुदमन का पहले नाम रखा गया। कितना सुंदर नाम रखा है, जाके सिमरन ते रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेद का ये रक्षण करेंगे, ये वेद मूर्ति हैं, इनके नाम से शत्रु भाग जाएंगे। और आपको ये तो याद रखना ही चाहिए कि शत्रु कौन कौन है। भैया इसे मत भूल जाना, बैरियों को याद रखो, उनकी गणना करो, एक दिन लिख लो कि बैरी हैं कौन कौन, कौन है जो हमारे शत्रु हैं। शास्त्र कहते हैं वो एकमात्र एक ही है, दूसरा नहीं है। एक ही शत्रु है हमारा, दूसरा कोई नहीं है। एकमेव, एकमात्रेण, एकमेव शत्रु। अगर आप बैरी गिनने चलोगे तो एक ही है, दूसरा नहीं है। वो जानते कौन सा है? अविद्यानाम बैरिणम। बैरिन कोई है हमारी, हमारे पीछे पड़ी है कोई बैरिन बनकर, कोई बैर कर रही है हमसे, जो कहीं का नहीं छोड़ते, जिसे दुश्मनी ठानी है हमसे, वो कोई और नहीं है। अविद्यानाम बैरिण, अविद्या है, अज्ञान ही हमारा शत्रु है, आलस्य ही हमारा शत्रु है, प्रमादी हमारा शत्रु है, हमारे संशय, हमारी शंका ही हमारा शत्रु है, अपने को न जानना यही एक शत्रुता है। अपनी असफलता में दूसरों के माथे पे दोष मढ़ देना अज्ञानता से। हम तो पता नहीं क्या कर बैठते, तो क्यों नहीं कर पाए, अरे क्या करें, हमारा पत्नी ऐसी निकली, पति ऐसा निकला, बच्चे ऐसे निकले, हमने तो सुना है सारे ठीक है, नहीं अपना परिवार तो ठीक है, पड़ोसी ठीक नहीं है। उसने क्या किया है? अरे महाराज आपको क्या पता, आप तो साधु हैं। कुछ लोग हैं जो हमारी तरक्की देख नहीं सकते, कुछ पता ही नहीं है आपको महाराज, सब ऐसे ही है, सारे काम बिगाड़ रखे। एक तो हमें बड़े बुद्धिमान आदमी मिले, बोले महाराज एक काम हो गया है, आप कर दो ठीक। भाई क्या हो गया? हमारी दुकान बांध दी किसी ने। हमने कहा रस्सी से कि तार से? मतलब किससे? अविद्या नाम वैरिण। उसे बताओ भैया तेरे अज्ञान के कारण है ये, कुछ नहीं। इस तरह के लोगों के पास जाना नहीं, वो और आपको पुष्ट कर देंगे। आप कहेंगे दुकान बांधी है, वो कहेगा हाँ घर भी बंधा हुआ है, बच्चे भी बंधे हुए हैं, नींबू लाओ, तरबूज लाओ, चाकू लाओ, ये लाओ, वो लाओ, उड़द की दाल लाओ।
अरे मेरा बड़ा सुंदर व्यापार फल फूल रहा है कई लोगों का। तो ऐसा कुछ हो तो हमारे पास आइए, हम बताएंगे। अभी बता देते हैं, पता नहीं कहां ढूंढोगे। योग वशिष्ठ पढ़िए। तर गए उसको सुनकर, पढ़कर गए अपने गुरुदेव के यहां, साष्टांग प्रणाम किया। वाल्मीकि लिखते हैं, प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौशल्या जनयद रामम दिव्य लक्षण संयुतम। हे गुरुवर, पुत्र हो गया। मैं समाचार लेकर आया हूं, आपका संकल्प फलीभूत हुआ, साकार हुआ, हमारे आनंद हो गया, परमानंद हो गया। वाल्मीकि जो श्लोक लिखते हैं वो अद्भुत है। इसकी एक बार व्याख्या की पूज्य खंडानंद जी महाराज ने, वो मुझे संस्मरण याद आ गया कि एक बार मैं मोती झील में महाराज जी के आश्रम में, मेरे सन्यास का तो शैशव काल ही था तब, अर्ली 80s की बात बता रहा हूं। 84-85 की बात है। हाँ, मैं नाम लेना चाहूंगा, पता नहीं क्यों मुझे याद आ रहा है वो नाम। हिसार के थे चौधरी फतेह चंद जी। मैं कभी कभी उनके यहां रुकता था, सत्संग चलता था। उन्होंने मुझसे कहा कि वृंदावन चलें, अकारण यूं ही चल। मोती झील ठहरे थे हम लोग, ये वाला श्लोक चल रहा था उस दिन। महाराज ये बोल रहे थे, पूज्य ब्रह्मलीन खंडानंद जी, प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौशल्या जनयद रामम दिव्य लक्षण संयुतम। कौशल्या सुशुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा। आहा, इतने प्रसन्न हो गए गुरुदेव जब उन्होंने कहा, भरतो एक और बेटा हो गया, नाम के कय्याम यज्ञे सत्य पराक्रम साक्षात विष्णु चतुर्भाग सर्वे समुदितो गुण। पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधि सार्पे जाते तु सौमित्र कुलरेभ्युते रव। गुरुदेव नामकरण करने आए, और राम नाम रखा गुरुदेव ने पहले बालक का। इनके नाम अनेक अनुपा, यद्यपि नाम तो बहुत है। मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। राजन, इनके नाम तो बहुत है। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतश्यते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यं वेद नो जनः। गुणकर्माणि रूपाणि तान्यं वेद नो जनः। वेद आदि के बस का भी नहीं है नाम रखना, क्योंकि मेरा अधिकार है, मैं महाभाग्यवान हूं। इस लोभ के कारण तो स्वर्ग त्याग दिया, अन्यथा तो मैं स्वर्ग में ही रहता। जब मेरे पिता ब्रह्मा ये कह रहे थे कि जाओ पुरोहित बनकर जाना है, और मुझसे किसी ने पूछ लिया कि ये तो डिमोशन है, प्रमोशन कहाँ है? स्वर्ग में रहने वाले साधु को नीचे जाना पड़ेगा, कहाँ? मृत्युलोक में। तो हमने यही कहा था कि जब राम पैदा होंगे हम उनका नाम रखेंगे, उनका यज्ञोपवीत कराएंगे, उन्हें पढ़ाएंगे। अरे ये सुख आपको मिलेगा, राम चेला बनेगा और मैं गुरु। हम परमात्मा को शिष्य बनाकर नीचे बिठाएंगे।
और फिर ऐसी गाथा सुनाएंगे कि वैसा ग्रंथ रच देंगे कि उसके बिना वेदांत खुलेगा नहीं। उसका नाम है योग वशिष्ठ। पढ़ाया आपने? पढ़ना। कोई व्यथा, भ्रम, भय, अल्पता रह नहीं जाएगी।